सो बेसिकली 4 टाइप के वीटोज़ होते हैं: एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। बट अगर हम देखते हैं इंडियन प्रेसिडेंट के केस में, सो इंडियन प्रेसिडेंट के पास केवल 3 तरीके के वीटो पावर्स होती हैं और उसमें आता है सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो एंड पॉकेट वीटो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो की शक्ति नहीं होती। तो चलिए अब हम इन वीटो पावर्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, पर उससे पहले हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई भी बिल जो होता है उसको लॉ में कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है। जैसे कि कोई भी बिल पहले किसी एक हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, देन वो पास होता है, फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, और अगर वो वहाँ से भी पास हो जाता है तो फिर एट द एंड जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं, उसे अपना एसेंट देते हैं, देन वो बिल एक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली बिल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल और एक होता है गवर्नमेंट बिल। सो प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जिसके पास कोई भी मिनिस्ट्री नहीं होती। सो इस तरीके के बिल को हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट बिल को, सो गवर्नमेंट बिल वो बिल होता है जो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के द्वारा किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो जब कोई भी बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तावित होता है, सो अगर प्रेसिडेंट उस पर अपनी मंजूरी नहीं देते हैं, यानी कि अपना एसेंट विदहोल्ड कर लेते हैं, सो इसे उनकी एब्सोल्यूट वीटो पावर कंसीडर किया जाता है। प्रेसिडेंट अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर दोनों ही केसेस में यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट इज़ प्राइवेट बिल और अ गवर्नमेंट बिल। चलिए अब हम देखते हैं सस्पेंसिव वीटो क्या है। सो सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है जब दोनों हाउसेस से कोई एक बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए पहुंचता है, सो राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं कि वो उस बिल को वापस से हाउसेस में रिटर्न कर सकते हैं फॉर द रिकंसीडरेशन। लेकिन अगर फिर से रिकंसीडरेशन करने के बाद पार्लियामेंट ने विदाउट एनी अमेंडमेंट, विदाउट एनी चेंजेस उस बिल को वापस राष्ट्रपति के पास भेजा, सो राष्ट्रपति को इस बार अपनी मंजूरी देना मैंडेटरी हो जाता है। यानी कि इस केस में ना तो वो दोबारा वापस भेज सकते हैं और ना ही वो अपना एसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ पॉकेट वीटो। सो पॉकेट वीटो का बेसिकली मतलब होता है कि जब कोई बिल दोनों हाउसेस से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, सो राष्ट्रपति अगर उस पर ना ही मंजूरी दें और ना ही उसको रिकंसीडरेशन के लिए वापस से हाउसेस में भेजें, इन दोनों चॉइस के अलावा अगर वो अपना थर्ड चॉइस यूज़ करते हैं, यानी कि वो उसको अपने पास पेंडिंग रखेंगे और उस बिल पर इनडेफिनिट पीरियड तक कोई कार्यवाही नहीं होगी, सो इसे हम प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो पावर के रूप में देखते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।